छिंदवाड़ा में हुई आफत की बारिश, नदी पार करते समय पति पत्नी बहे। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग का संपर्क टूटा, गहरा नाला पुल पर लगा 3 घंटे जाम। शहर के कई क्षेत्र हुए जलमग्न, निगम की लचर कार्यप्रणाली की खुली पोल। सड़क बन गई कीचड़, व्यापारी हो रहे परेशान। सांसद नकुलनाथ ने किया परासिया में रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगा जन समर्थन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरवाड़ा थाना की सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत साप्ताहिक बाजार कर घाट पिपरिया लौट रहे दंपत्ति नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गए। 2 दिन बाद सोमवार दोपहर पत्नी का शव चियोमा डैम में मिला, जबकि उसके पति की तलाश एनडीआरएफ की टीम और होमगार्ड के गोताखोर द्वारा डैम में की जा रही है। देर शाम तक टीम और गोताखोरों का तलाशी अभियान जारी था, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंधेरा होने से रेस्क्यू का काम फिलहाल रोक दिया गया है। मंगलवार सुबह फिर डैम में उसके पति की तलाश की जाएगी। घटना के संबंध में अमरवाड़ा टीआई मोहन मरसकोले ने बताया कि यहां के पिपरिया घाट निवासी सूरजभान करपे अपनी पत्नी शिवकली के साथ शनिवार 9 जुलाई को साप्ताहिक बाजार करने सिंगोड़ी आए थे। यहां से वो खरीदारी कर वापस अपने गांव घाट पिपरिया लौट रहे थे। लौटते वक्त शाम होने के बाद तेज बारिश होने के कारण घाट पिपरिया के बीच नदी को पार करते समय बारिश के पानी के तेज बहाव के कारण वो संभल नहीं पाए और तेज बहाव में बह गए। सूचना प्राप्त हुई तो मैं मौके पे आया तो संदीप की माता जी की लाश है और उसके पिताजी की तलाश जारी है। अभी मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। लगभग 8 सालों से गहरा नाला का पुल क्षतिग्रस्त है। इसका निर्माण कार्य बीते 2 सालों से चल रहा है। एनएचएआई अधिकारी हमेशा ही गहरा नाला पुल बारिश के पहले शुरू होने का दावा करते नजर आए हैं, लेकिन एनएचएआई का ये दावा अब पूरी तरह खोखला साबित होता दिखाई दे रहा है। डेडलाइन खत्म होने के बावजूद भी अब तक गहरा नाला का निर्माणाधीन पुल का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते बारिश में यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। सोमवार के दिन भी बारिश के दौरान नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग का लगभग 3 घंटे के लिए संपर्क टूट गया था। छिंदवाड़ा शहर में बारिश शुरू होते ही कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्याएं सामने आने लगी हैं। आलम यह है कि शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। निगम प्रबंधन की लापरवाही के चलते कई लोगों के घरों में पानी भर रहा है। सोमवार को 1 घंटे की बारिश में ही शहर के कई क्षेत्रों में सड़कें पानी से लबालब भरी हुई दिखाई दी। स्थानीय गुलाबरा जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स, श्रीवास्तव कॉलोनी, शिव मंदिर के पास सागरपेशा, खजरी सहित अन्य क्षेत्रों में भी जलभराव की खबरें सामने आई, जबकि गुरैया रोड स्थित निर्माणाधीन पुल का बाईपास मार्ग रविवार सोमवार की दरमियानी रात हुई बारिश में ही बह गया था। शहर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई क्षेत्रों में क्षेत्रवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को राजीव गांधी ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के द्वारा निगम में शिकायत करते हुए क्षेत्र में व्यवस्था बनाए जाने की मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि हर साल बारिश में क्षेत्र में कीचड़ हो जाता है, जिससे यहाँ आवागमन करने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हमारा राजीव गांधी ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स इसे बने हुए 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं और हर वर्ष बारिश में यही समस्या रहती है। हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स में कीचड़ हो जाता है और हमारे जो मिस्त्रीगण हैं, जो कारीगर हैं, वो गाड़ियों के नीचे घुस के काम करना पड़ता है, अन्यथा वो पूरे कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं बेचारे। ये परेशानियों से हम प्रशासन को, आदरणीय सभी नेताओं को, सभी कलेक्टर महोदयों को, सबको ये कई निवेदन दे चुके हैं। हम लोगों ने हर साल देते हैं निवेदन, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी समस्या का निवारण हो ही नहीं रहा है। मिस्त्री लोग काम कर नहीं पा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में ये सबसे ज़्यादा समस्या ये है। कॉम्प्लेक्स है ऑटोमोबाइल्स का, लेकिन जिस पर्पज़ से कॉम्प्लेक्स है उस पर्पज़ से काम होते ही नहीं इधर। हर बार हम आवेदन दे के परेशान हो गए हैं यहाँ। जिले के युवा सांसद नकुलनाथ ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोयलांचल क्षेत्र के परासिया, चांदा मेटा, बड़कुही और न्यूटन में रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने की आमजन से अपील की। चुनाव प्रचार की समाप्ति के समय से पूर्व सांसद ने अपने सघन दौरे के साथ रोड शो के माध्यम से चारों चुनावी क्षेत्रों का भ्रमण कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जन आशीर्वाद मांगा। परासिया से प्रारंभ हुए इस रोड शो में नकुलनाथ ने नगर पालिका परिषद परासिया के समस्त 21 वार्डों का भ्रमण किया। जनसंपर्क के दौरान
प्रत्येक वार्ड के प्रत्याशी और अपार जनसमूह सांसद के साथ रहा। कोयलांचल क्षेत्र में संपन्न हुए सांसद नकुलनाथ के इस ऐतिहासिक रोड शो में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, क्षेत्रीय विधायक सोहन बाल्मीक, मोहम्मद अबरार, हरि वर्मा, गोविंद बजौलिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय नेतागण, कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक गण उपस्थित रहे। वन्य प्राणी भालू के शिकार के आरोपी को अदालत ने 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी 2014 को वन रक्षक अनिल खोबरिया अपने साथियों के साथ कुंडली बीट में पौधारोपण का कार्य कर रहे थे। इस दौरान तेंदू वाली झाड़ियों के पत्तियों में उन्हें नर भालू का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद वन विभाग ने मुखबिर की सूचना के आधार पर देवीलाल पिता सुखई और ओमकार पिता रामदयाल दोनों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से भालू के कुछ अंग बरामद हुए थे। पूछताछ में आरोपियों ने वन विभाग को बताया था कि उन्होंने जादू टोना करने और शक्तिवर्धक दवाओं को बनाने के लिए भालू को करंट लगाकर मारा था। इस मामले में उनके ऊपर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिव मोहर सिंह के द्वारा आरोपी देवीलाल पिता सुखई को 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई थी। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सोमवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा सभी विभागीय प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें विभागीय कार्यों के अलावा निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर कलेक्टर के द्वारा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत CEO हरेंद्र नारायण, SDM OP सनोडिया, नगर पालिक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब 17 जुलाई और 20 जुलाई को मतगणना होना है। इस संबंध में मतगणना दल को सोमवार के दिन स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें EVM मशीन से किस तरह मतगणना की जाएगी, इस बात की जानकारी संबंधित मतगणना दल को दी गई। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना आगामी 17 और 20 तारीख को छिंदवाड़ा ज़िले में संपन्न होने जा रही है। इस मतगणना में कार्य में संलग्न किए गए गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों का प्रशिक्षण आज राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा और MLB स्कूल छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। इन दोनों संस्थानों में गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और किस तरह 17 तारीख को और 20 तारीख को उनको उपस्थित होकर गणना कार्य संपन्न करना है अपने अपने निर्धारित स्थानों पर, जहाँ पर आरोप ने स्थान निर्धारित किए हैं वहाँ पर उसका प्रशिक्षण विस्तार पूर्वक उनको दिया जा रहा है। इसमें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के द्वारा गणना कैसे की जाएगी और CU के माध्यम से, जो EVM से चुनाव हुए उनमें CU के माध्यम से मतगणना किस तरह की जाएगी, इसका विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण गणना पर्यवेक्षकों को दिया जा रहा है और उसका डेमॉन्स्ट्रेशन भी EVM मशीन के द्वारा यहाँ करके दिखाया जा रहा है। कक्षा 8वीं के ऐसे बच्चे जिन्होंने परीक्षा को प्रमोशन के जरिए पास कर लिया है लेकिन उनका बेस मजबूत नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, इस बात का प्रशिक्षण मिल रहा है। स्थानीय MLB स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के निर्देश पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। APC गिरीश शर्मा ने बताया कि 8वीं के बेस कमजोर स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है, जिसके तहत 4 जुलाई को शिक्षकों को अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 9 जुलाई को हिंदी और 11 जुलाई को गणित विषय का प्रशिक्षण दिया गया।
ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण दिनांक 4 जुलाई से संचालित है। दिनांक 4 जुलाई को अंग्रेजी विषय का, दिनांक 9 जुलाई को हिंदी विषय का और आज गणित विषय का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं, यदि उनका बेस थोड़ा भी कमज़ोर हो, उस बेस को उठाने के लिए उन्हें एक ऐसा फ्रेशमेंट कोर्स करा दिया जाए ताकि वो शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सके। इसलिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षक इसके बाद साला में जो बेसलाइन टेस्ट है उसको लेकर 9वीं क्लास के बच्चों को बाइफरकेट करेंगे और उसके आधार पर बच्चों का शिक्षण कार्य करेंगे। मारपीट करने के एक प्रकरण में अदालत ने आरोपी को 6 माह की सजा से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई 2016 को फरियादी जगदीश बड़े के द्वारा पारडुन्ना थाने में आरोपी नीतीश पिता सुनील गोंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उक्त मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पारडुन्ना नीरज कुमार प्रजापति के द्वारा आरोपी नीतीश उर्फ नितेश को धारा 325 भादवी के तहत 6 माह की सजा और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा तामिया तहसीलदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि तामिया तहसीलदार के द्वारा जातिगण टिप्पणी की जाती है। यदि प्रशासन के द्वारा तामिया तहसीलदार पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी तामिया तहसील ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। जेसीबी का ड्राइवर है, जिसके साथ तामिया तहसीलदार डॉक्टर संजय भरैया द्वारा अभद्रता की गई और इससे जबरन जो है कोरे कागज़ पर साइन तहसीलदार ने करा लिए और इस प्रकार की शिकायत तहसीलदार की और भी अन्य कर्मचारियों के द्वारा मौखिक मिली है कि वह जातिगत रूप से लोगों से घृणा रखते हैं, क्योंकि न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। इनसे जाति सूचक शब्दों में उनने अभद्रता की है, गाली गलौज की है। हम इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और यदि 7 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम इस पीड़ित व्यक्ति के परिवार को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनके तहसीलदार तामिया के कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और भी उग्र आंदोलन के खिलाफ किए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।